गुड इवनिंग। मैं प्रवीण कुमार आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ज्योग्राफी के सेशन में हम ब्रह्मांड, गैलेक्सी और सूर्य की चर्चा करने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए थे, लेकिन उन सभी वैज्ञानिकों में जॉर्ज लेमैंटियर का मत जो आधुनिक मत है, जिन्होंने 1927 में इस मत का प्रतिपादन किया था, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, बिग बैंग थ्योरी के नाम से, वह काफ़ी लोकप्रिय हुआ और इसी को वैज्ञानिकों ने माना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के तहत ही हुए हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने दिया था 1927 में जॉर्ज लेमैंटियर ने, और इसका व्याख्या 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनका कहना था कि ब्रह्मांड एक अति सूक्ष्म कण एकाकी परमाणु के रूप में स्थित था, जिसके आयतन अति सूक्ष्म तथा ताप और घनत्व काफ़ी ज़्यादा थे, और इस एकाकी परमाणु में अचानक विस्फोट हुए, जिस विस्फोट के कारण यह पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और यह विस्फोट गैलेक्सी के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। एक ब्रह्मांड में, मतलब कि हमारे जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में लगभग वैज्ञानिकों का कहना है कि 100 अरब गैलेक्सियां हैं, और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। इन सभी गैलेक्सियों में हमारा जो अपना गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी को हम मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। देखिए, इस दुग्ध मेखला मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं, और इन 100 अरब तारा में अपना एक तारा है, जिस तारा को हम सूर्य कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि पूरे गैलेक्सी दुग्ध मेखला में हमारे सूर्य जैसे जैसे 100 अरब होंगे। इतिहासकारों का कहना है कि गैलेक्सी का आकार भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अंडाकार, इसका कोई आकार भी नहीं हो सकता है, या सर्पिलाकार। लेकिन 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमारी जो गैलेक्सी है, जो दुग्ध मेखला है, उसका आकार सर्पिलाकार है। अर्थात आप देखेंगे कि ये इस तरह से फैला हुआ है, और यह निरंतर फैलता जा रहा है। और इसी गैलेक्सी, मतलब कि इस मंदाकिनी के इसके केंद्र को बल्ज बोला जाता है, इसे बल्ज कहते हैं। और इस बल्ज के पास क्वासर पाया जाता है, क्वासर, जिससे रेडियो तरंगे उत्सर्जित होती है, रेडियो तरंगे उत्सर्जित होती है। और इसी क्वासर के केंद्र में ब्लैक होल पाए जाते हैं, कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल। इस ब्लैक होल यानी कि कृष्ण छिद्र के बारे में 11 जनवरी 1935 को भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने बताया था कि यह कृष्ण छिद्र उच्च घनत्व का एक ऐसा पिंड है, खगोलीय पिंड है, जिसमें कभी कोई रेडिएशन नहीं होते हैं। मतलब कि ये ऐसा उच्च घनत्व का पिंड है कि इससे कोई रेडिएशन नहीं होता है, प्रकाश भी इसमें समाहित हो सकती है। इस खोज के लिए एस चंद्रशेखर को
1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इस मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर कहीं पे इसकी भुजाओं में हमारा सूर्य स्थित है और इसका अपना एक परिवार है जिसे सौर परिवार कहते हैं। ये जो दूरी है 30,000 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब यह किसका माप है? दूरी की माप है। तो अब प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश की चाल कितना है? तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से प्रकाश सफ़र कर रहा है। और यह 1 साल में जो दूरी तय कर लेगा प्रकाश, तो 1 साल की जो दूरी तय की जाएगी वह होगी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर। तो इसके केंद्र से यानी कि हमारा दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारे मंदाकिनी में कहीं हमारा सूर्य स्थित है और यह सूर्य भी इस मंदाकिनी का चक्कर पूरब से पश्चिम की ओर लगा रहा है। तो अब ये जो चक्कर लगा रहा है पूरब से पश्चिम की ओर, वो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। मतलब ये सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। और यह एक चक्कर मतलब कि इसके केंद्र का एक चक्कर पूरा करेगा 25 करोड़ वर्ष में। 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आया समझ में? प्रकाश वर्ष में समझ में और ब्रह्मांड वर्ष में। प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, जो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। और ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड वर्ष जो सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के जो चक्कर लगा रहा है उसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहेंगे। और यह चक्कर कितना लगा रहा है? तो 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर की गति से यह चक्कर लगा रहा है। और यह केंद्र का पूरा एक चक्कर कब पूरा होगा? तो उसमें लगेंगे 25 करोड़ वर्ष एक चक्कर लगने में। देखिए, सूर्य भी एक तारा है। तारा कहने का मतलब है कि इसका अपना एक प्रकाश है। ऐसा खगोलीय पिंड जिसका अपना एक प्रकाश होता है वो तारा कहलाता है। तो तारा का जो निर्माण होता है वो हाइड्रोजन, हीलियम, धूलकण के संकेंद्रण से उसमें ताप उत्पन्न हो जाते हैं और वही ताप एक समय के बाद नाभिकीय संलयन जैसी अभिक्रिया में बदल जाती है। सूर्य में भी नाभिकीय संलयन हो रहे हैं। ये नाभिकीय संलयन क्या होता है उसको समझ लीजिए। नाभिकीय संलयन इक्वल टू मतलब कि 4 हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम के निर्माण करते हैं, वो नाभिकीय संलयन कहलाता है। इसे हैंस बेथ ने खोजा था, जर्मन वैज्ञानिक थे हैंस बेथ ने खोजा था कि तारा का ऊर्जा का जो स्रोत है या सूर्य के ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन कहलाता है। और यह नाभिकीय संलयन कितने ताप पर होगा? तो यह नाभिकीय संलयन 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर नाभिकीय संलयन शुरू हो जाते हैं। यानी सूर्य का भी जो टेम्परेचर होगा वो 10⁻7 डिग्री सेल्सियस से अधिक होंगे, तभी ना इसकी निर्माण की प्रक्रिया, इसके प्रकाश की प्रक्रिया, इसकी शक्ति की प्रक्रिया हो रही है। इसमें आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं। तो आप इसके बारे में समझ गए। ये मंदाकिनी
हमारी गैलेक्सी, और इसके गैलेक्सी के केंद्र के 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर जो स्थित है वह सूर्य है। चलिए, तो जब तारा का जो निर्माण की प्रक्रिया होगी, तो प्रारंभिक स्टेज में जब तारा की निर्माण की प्रक्रिया होगी तो उसे हम प्रोटोस्टार कहेंगे। प्रारंभिक स्टेज, प्राथमिक अवस्था तारा का प्रोटोस्टार कहलाएगा। उसके बाद जब विकास की अवस्था होगी, विकास अवस्था मेन सीक्वेंस स्टार कहलाएगा। और जब इसकी प्रौढ़ा अवस्था आएगी तब इसके अंदर सुपरनोवा विस्फोट होंगे, जिसके कारण यह अपनी मृत्यु की अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लेगा। सूर्य जो हमारा अपना मुखिया है सौरमंडल का, इसकी जो आयु है वो 10 अरब वर्ष है। अभी वर्तमान में सूर्य की आयु 4.7 अरब वर्ष है। मतलब कि सूर्य की टोटल आयु 10 बिलियन या 10 अरब वर्ष, और वर्तमान में जो सूर्य की आयु है वो 4.7 अरब वर्ष है। तो ये हमारा मंदाकिनी से संबंधित विषय थे। अब हम सूर्य के बारे में जानते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। – 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो मंदाकिनी है दूध मेखला वह सर्पिला कार है। देखिए, मान लिया जाए कि यह सूर्य है, ठीक है। ये सूर्य है। इस सूर्य का बीच का भाग इसे क्रोड बोलते हैं। क्रोड, यह जो क्रोड है इसका तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है। ये हैंस बेथे ने बताया था। हैंस बेथ ने जर्मन के वैज्ञानिक थे, और इसी क्रोड में नाभिकीय संलयन होता है, यानी 1H2 + 1H2 = 2He4। नाभिकीय संलयन उसे कहते हैं जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करें, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इसी क्रोड से प्लाज्मा का उत्सर्जन होता है। अभी नासा ने इसी के बारे में बताया, सूर्य की सतह के बारे में जनवरी 2020 में रिपोर्ट आई थी कि सूर्य सोने की प्लेट की तरह चमक रहे हैं। अब इस क्रोड को जो घेरे हुए है उसे विकिरण मेखला कहते हैं। विकिरण मेखला, इसकी जो चौड़ाई है, विकिरण मेखला की चौड़ाई 3.82 लाख किलोमीटर। यहाँ से अल्फा, बीटा, गामा रे का उत्सर्जन होता है। अगर सूर्य का पूरा व्यास पूछे तो 13,92,000 किलोमीटर है, जो हमारी पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। आया बात समझ में? इस विकिरण मेखला के चारों ओर संवहनीय मेखला घेरे हुए है विकिरण मेखला को, मतलब इसे संवहनीय
मेखला कहते हैं। इसी से यहीं से सौर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और ये जो बचा इसे प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकाश मंडल का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसकी सतह को ये सतह को वर्ण मंडल कहते हैं, जहाँ से एक्स तथा वाई रे का उत्सर्जन होता है। आइए फिर से रिपीट कर देते हैं। सूर्य, तो सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं और इसी क्रोड में नाभिकीय संलयन होता है। इस क्रोड का टेम्परेचर 1.5 × 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस होते हैं। हैंस बेथे ने इसको खोजा था। इस क्रोड को जो चारों तरफ से घेरे हुए है उसे विकिरण मेखला कहते हैं। इस विकिरण मेखला की जो चौड़ाई है वो 3.82 लाख किलोमीटर है और यहाँ से अल्फा बीटा गामा रे का उत्सर्जन होता है। अब इस विकिरण मेखला के चारों तरफ जो घेरे हुए है उसे संवहनीय मेखला कहते हैं। इसका 1.39 लाख किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अब इस संवहनीय मेखला से सौर ऊर्जा उत्सर्जित होती है और ये जो एरिया है ये प्रकाश मंडल कहलाता है, जहाँ जिसकी टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। इसी प्रकाश मंडल में कभी कभी आप देखेंगे कि ये काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे सौर कलंक कहते हैं। इस सौर कलंक का टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी अगर प्रकाश मंडल का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है तो सौर कलंक का टेम्परेचर कितना होगा? 4500 डिग्री सेल्सियस। ये सौर कलंक का टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं। यानी कि इसका टेम्परेचर होगा कितना? 4500 डिग्री सेल्सियस। 4500 डिग्री सेल्सियस। इस सौर कलंक की एक चक्र पूरा होने में 22 वर्षों का समय लगता है। 11 वर्ष इसके बनने में और उसके 11 वर्ष जब इसके बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उस समय यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिस ऊर्जा के कारण पृथ्वी पर जो भी टेलीविज़न है, रेडियो है या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो खुली हुई अवस्था में है, जो सुचारू रूप से चल रही है, उसमें प्रॉब्लम आने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि यहाँ से चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। और जब 11 वर्ष की प्रक्रिया इसकी पूरी हो जाती है तो फिर 11 वर्ष इसके घटने में, यानी कि सौर कलंक की पूरे चक्र को पूरा होने में 22 वर्षों का समय लगता है। 11 वर्ष इसके बनने में और 11 वर्ष इसके कम घटने में या कम होने में। तो ये आप देखेंगे कि ये सूर्य के बारे में पूरा इन डिटेल है। अब सोचने वाली बात यह है कि सूर्य ऊर्जा का इतना बड़ा सोर्स है और जब सूर्य इतना बड़ा सोर्स है तो सूर्य की सूर्यातप का 22 अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। यानी कि इसके पूरे ऊर्जा का जो टोटल ऊर्जा है उसका 22 अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। तो बाकी की जो ऊर्जा हुए वो कहाँ गए? सवाल तो बनता है कि आखिर ये ऊर्जा कहाँ चली गई। तो भगवान ने इसकी इतनी बड़ी ऊर्जा से बचने के लिए बहुत सारे सिस्टम को बना रखा है। चलिए उसकी चर्चा करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर से बनाते हैं। ये सूर्य,
अब इस सूर्य से कौन कौन सी ऊर्जा निकले, ये सन। अब इस सूर्य से क्या क्या निकल रहा है, तो अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, एक्स तथा वाई रे, अल्ट्रा वायलेट रे, उसके बाद सनलाइट, जिसे हम धूप बोलेंगे। अब इतनी सारी रे निकल रहे हैं तो ये जाता कहाँ है, तो आइए इसको पृथ्वी बनाते हैं। मान लिया जाए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर में एक लेयर है 8 से 12 किलोमीटर तक, इसे क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर में एक लेयर है जिसे समताप मंडल कहते हैं, और इसी समताप मंडल में ही आप देखेंगे कि एक मंडल है जिसे ओजोन मंडल बोलते हैं, ओजोन मंडल। इस ओजोन मंडल के ऊपर में एक मंडल है जिसे बोलेंगे आयन मंडल, और इस आयन मंडल के ऊपर में जो घेरे हुए है उसे बोलेंगे चुंबकीय मंडल। फिर इसके सब लेयर भी हैं जिसको इन डिटेल जब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तो फिर मध्य मंडल का खोलेंगे, उसके बाद सब लेयर को खोलेंगे, और इसके ऊपर में जो है वो बहिर्मंडल है, मतलब ये बाहर का मंडल है, बहिर्मंडल। तो इसको जो बोलेंगे इसको उत्तरी ध्रुव, और इसको जो बोलेंगे इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं पृथ्वी का, ये कहलाया क्या, दक्षिणी ध्रुव, और ये उत्तरी ध्रुव। तो अब देखिए इस अल्फा बीटा गामा रे को चुंबकीय मंडल द्वारा रोक ली जाती है, और यही रोकने पर यहाँ के मॉलिक्यूल्स इस अल्फा बीटा गामा रे को रोक देने के कारण यही चीज़ उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस के रूप में और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के रूप में चमकता है। कहने का मतलब है कि इस सूर्य से निकलने वाले अल्फा बीटा गामा रे को चुंबकीय मंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और चुंबकीय मंडल यानी कि पृथ्वी के ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से लगभग 300 किलोमीटर ऊपर में एक लेयर बनता है चमकने वाला। उस चमकने वाले लेयर को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को तो आप लोग लिख लीजिएगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव पर और ऑरोरा बोरियोलिस उत्तरी ध्रुव पर। अब इस अल्फा बीटा गामा रे का, इस अल्फा बीटा गामा रे को आयन मंडल के डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। मतलब यहाँ पे पृथ्वी के द्वारा जो भेजे जाते रे हैं उस रे को यह रे चार्ज करके फिर पृथ्वी पर पहुँचाती है, तब हम जा कर के टीवी, रेडियो, टेलीविज़न ये सब देख पाते हैं। तो इस एक्स रे और वाई रे को इस आयन मंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वहाँ पे इसको रोक दिया जाता है। अब आया अल्ट्रा वायलेट रे, पैराबैंगनी किरण। इस पैराबैंगनी किरण को समताप मंडल में स्थित ओजोन मंडल के द्वारा मतलब कि रोक ली जाती है। कहने का मतलब है कि यहाँ जो ओजोन परत है इससे चार्ज होकर एक मोटी लेयर बना देते हैं, जिससे अल्ट्रा वायलेट रे पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती है और हमें त्वचा कैंसर होने से बचाव मिलता है। हम त्वचा कैंसर
इस अल्ट्रावायलेट रे से त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है, जिससे हम बच जाते हैं। और पृथ्वी पर सूर्य का 22 अरबवां भाग पहुंचता है, जिसे हम धूप कहते हैं। यही हमारा सूर्य था। यह सूर्य की इतनी सारी रे से हमें बचा रहा है कौन? पृथ्वी के ऊपर के लेयर। और हम इस लेयर को क्या कर रहे हैं? थर्मोकोल जला करके, पेड़ को काट करके, प्लास्टिक जला करके इसको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। अभी कोरोना जैसी महामारी के कारण 68 दिन से घर में हम लोग ऐसे ही बंद हैं। तो अभी चांस है, पेड़ पौधे लगाएं, प्लास्टिक का यूज कम करें। आज का वीडियो सूर्य पर आधारित था। जल्द ही सूर्य से संबंधित उसके सौर परिवार पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। धन्यवाद।